आइए इस क्लास में हम लोग सेल डायग्राम या सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट हैंड सेल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों सिनोनिम वर्ड हैं। अभी जो आज का जनरेशन है वो शॉर्ट हैंड का मतलब नहीं समझ पाता है, क्योंकि पहले जब कोई पत्रकार किसी इम्पोर्टेंट पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को कलमबद्ध करता था तो उसमें तो मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं होता था। तो एक सिंबॉलिक, मान लीजिए ये हो गया प्राइम मिनिस्टर, ये हो गया डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से वो कलमबद्ध करता था और प्रेस में जा कर के उसको रीराइट करता था। आजकल क्या होता है कि मोबाइल कैमरे से, मोबाइल से रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसलिए शॉर्ट हैंड को हम आज का जनरेशन थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। तो आइए सेल डायग्राम या सेल नोटेशन को हम लोग देखें। सबसे शुरू में हम लोग देखें कि सेल रिएक्शन कहेंगे किसको। सेल रिएक्शन, जैसे कि सेल के डिफिनीशन में था, इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है सेल। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड या एनोडिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि एनोड किसको कहते हैं, एनोड, तो आप पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड मत बोलिएगा। इज द इलेक्ट्रोड एट विच, वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन अकर्स, इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको कहेंगे एनोड। और कैथोड को कैसे डिफाइन करेंगे? इज द इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स, जिस पर रिडक्शन होगा, वैसे इलेक्ट्रोड को कहेंगे कैथोड। वह इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन, एनोड जहां रिडक्शन, उसको कैथोड कहेंगे। और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन। अब सेल डायग्राम जो है वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। सेल डायग्राम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करता है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर इस बोर्ड पर हमने कोई एक लकीर खींच दिया या एक कोई पॉइंट बना दिया तो उसके बाद यह बोर्ड दो हिस्सों में बंट जाएगा। ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कैसे फॉलो करता है समझिए इसको। सेल डायग्राम follows alphabetical order। मतलब लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट पहले ABCD पढ़ेंगे तो, एनोड और कैथोड में ए पहले C बाद में,
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन पहले, रिडक्शन बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब सिंबल्स, ये सिंबल है, कहाँ रखेंगे? बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। एनोड और कैथोड के बीच में वर्टिकल पैरेलल लाइन किसको व्यक्त करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। फिर समझिए, सेल रिएक्शन क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। एनोड और कैथोड को जो अरेंज करेंगे वो बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, राइट हैंड साइड में कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, दोनों के बीच डबल वर्टिकल पैरेलल लाइन रखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा सॉल्ट ब्रिज को। अब आइए हम लोग देखें फेज डिफरेंस और सेम फेज को कैसे इंडिकेट करेंगे। ये नोटेशन फेज डिफरेंस को बताएगा, जबकि ये नोटेशन सेम फेज को बताता है। प्लैटिनम वायर का इस्तेमाल इज यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वेयर नीडेड, जहां इसकी आवश्यकता हो। अगर एनोड या कैथोड पर या दोनों पर कंडक्टर वायर को जोड़ने के लिए कोई सॉलिड कंडक्टर नहीं होगा तो वहां प्लैटिनम वायर इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ एक टर्म है फेज डिफरेंस और सेम फेज। इसका मतलब क्या होगा? फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स को डिनोट करना पड़ेगा। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर शोन। फिजिकल स्टेट कंपोनेंट्स के दिखाएंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस आर इंडिकेटेड। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखिए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, सॉरी एप्लीकेशन नंबर 10 जो है उसमें क्या था? ई नॉट सेल का मान निकालना। तो ई नॉट सेल का मान निकालने के लिए भी हम लोग एग्जाम्पल से देखें। आपके बुक में गैल्वेनिक सेल सबसे बाद तीसरे पार्ट में रखा हुआ है, लेकिन समझने के लिए आपको गैल्वेनिक सेल सबसे पहले पढ़ना होगा।
अब आइए न्यूमेरिकल से सेल डायग्राम या सेल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग इलेबोरेट करें, एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन है राइट शॉर्ट हैंड नोटेशन एंड कैलकुलेट E naught cell for पहला सवाल का पहला सवाल का ए है Cu सॉलिड प्लस Cl2 गैसियस Cu प्लस 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 Cl माइनस एक्वस। दूसरा क्या है Zn प्लस प्लस Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस Cu सॉलिड प्लस Zn प्लस प्लस एक्वस। दिया हुआ है E नॉट Cu प्लस प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट, E नॉट Zn प्लस प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट और E नॉट Cl2 से Cl माइनस का देखिए सवाल में कितना वैल्यू दिया हुआ है प्लस 1.36 वोल्ट। आपको क्या कर रहा है कि इन दोनों सेल रिएक्शन के लिए, इन दोनों रिडॉक्स रिएक्शन के लिए सेल डायग्राम बनाइए और उसके बाद E नॉट सेल का मान निकालिए। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करें। वन का बी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है जिंक सॉलिड 0 स्टेट से जिंक प्लस प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन किसका हो रहा है Cu प्लस प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया Cu सॉलिड। इस तरह से आपको एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन मिल गया। एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन मिल गया। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। अब सेल डायग्राम बनाइए। जिंक सॉलिड जिंक प्लस प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस प्लस एक्वस Cu सॉलिड। देखिए अलग अलग फेज है। अब यहाँ कनेक्ट करने के लिए वायर है, को जोड़ने के लिए कॉपर और जिंक सिंगल कंडक्टर्स सॉलिड कंडक्टर्स अवेलेबल है दोनों सिंगल इलेक्ट्रोड पर, इसलिए प्लेटिनम की आवश्यकता नहीं है। अब इसका ई नॉट सेल, तो जहाँ ई नॉट सेल दिया हुआ है इसका मतलब कंसंट्रेशन हुआ 1 मोल पर लीटर। तो ई नॉट सेल बराबर क्या पढ़े हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड किसका बना हुआ है Cu प्लस प्लस से Cu। हम लोग यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे ई नॉट Zn प्लस प्लस से Zn। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू रखिए। इसका है प्लस 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट प्लस 1.10 वोल्ट। अगर हम लोग जिंक और कॉपर से हम लोग सेल बनाएं, गैल्वेनिक सेल बनाएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ कितना आएगा प्लस 1.10 वोल्ट। अब
इस क्वेश्चन का पहला जो ए है उसको सॉल्व करें। अब यहां देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर से Cu++। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 से Cl-, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, या सेल डायग्राम क्या हो जाएगा, सेल डायग्राम Cu से Cu++, ये एक्वस सॉल्ट ब्रिज, Cl2 से Cl-, क्योंकि ये एक्वस ये गैसियस। फिर डिफरेंस, अब यहां देखिए ये गैसियस है ये एक्वस है, तो प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। पुराना ट्रेडिशन है कि नॉन मेटल्स को लोअर ऑक्सीडेशन नंबर से हायर ऑक्सीडेशन नंबर में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया 0, तो लोअर हो गया -1, तो Cu से Cu++ सॉल्ट ब्रिज, Cl- से Cl2। प्लैटिनम लगाएंगे, ये हो गया सेल डायग्राम। अब E0 सेल का मान निकालें। E0 सेल का मान कितना होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड कितना है, E0 Cl2 से Cl-, माइनस E0 एनोड Cu++ से Cu। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में है इसलिए क्या हो गया 1 मोल, ये हो गया 1 मोल पर लीटर। ये क्या हो गया 1 एटमॉस्फेरिक, ये क्या हो गया 1 मोल पर लीटर। अब इसका वैल्यू लिखो, कितना दिया, +1.36 वोल्ट माइनस +0.34 वोल्ट, क्या जाओ 1.02 वोल्ट। तो इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, +1.02 वोल्ट। अभी तक हम लोग क्या सब सीखे इस क्लास में, सेल रिएक्शन क्या होता है, एनोड पर कैसा रिएक्शन, कैथोड पर कैसे रिएक्शन, सेल नोटेशन में सॉल्ट ब्रिज को कैसे इंडिकेट करते हैं, सेम फेज को कैसे इंडिकेट करते हैं, फेज डिफरेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, और सेल डायग्राम लिखने में कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस और फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब आइए हम लोग देखें कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है। किन फैक्टर्स पर सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निर्भर करता है। टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यूज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक। आइए हम लोग इसको डिस्कस करें और इन फैक्टर्स में चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे
ये भी हम लोग देखेंगे।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन फैक्टर्स पर निर्भर करता है? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर नेचर ऑफ एलिमेंट, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि E0 जिंक प्लस प्लस से जिंक का वैल्यू नहीं बराबर है E0 Ag प्लस से Ag का। तो यहाँ क्या हुआ? डिफरेंस इन नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ आयन। जैसे E0 Cu प्लस प्लस से Cu नहीं बराबर है E0 Cu प्लस से Cu। यहाँ देखिए एलिमेंट सेम है, आयन अलग अलग है, एक्सटेंट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अलग अलग है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। चौथा फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन के कंसंट्रेशन पर, या गैसियस कंपोनेंट होने पर प्रेशर ऑफ गैस। इन 5 फैक्टर पर किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान निर्भर करता है। तो फॉर ए पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रोड जब नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ आयन फिक्स्ड हो जाएगा तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या रह जाएगा? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस। फॉर ए पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रोड, किसी निश्चित सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए इट्स पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस। इन दोनों फैक्टर्स के साथ किस तरह से वेरिएशन होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। वेरिएशन इन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान किस तरह से बदलता है विथ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के मान में परिवर्तन से, कंसंट्रेशन ऑफ आयन या प्रेशर ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड, इसका मान निकाल सकते हैं विथ हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की सहायता से किसी पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रोड का वेरिएशन इन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ चेंज इन टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ऑफ आयन
या प्रेशर ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड विथ हेल्प ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। आइए हम लोग नर्स्ड इक्वेशन क्या है इसको देखें। मान लें हम लोग कि E बराबर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशंस, दिए गए टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या प्रेशर पर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर बराबर गैस कांस्टेंट जिसका एसआई वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एन नंबर ऑफ electrons lost or gained, F Faraday अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बताता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बराबर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन into एवोगाड्रो नंबर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.602 10 to the power -19 कूलम्ब इंटू एवोगाड्रो नंबर। सॉल्व करिए तो 96500 कूलम्ब लगभग आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फाराडे इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज को। इसी तरह से हम लोग RS मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट का मोलर कंसंट्रेशन, और OS मान लें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। तो कैसे हम लोग इन फैक्टर्स के साथ वेरिएशन इन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, according to Nernst equation,
नर्स इक्वेशन की सहायता से या इसके अनुसार E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग रिड्यूस्ड स्टेट का मोलर कंसंट्रेशन बाय ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का मोलर कंसंट्रेशन बेस 10। इसी को हम लोग साइन यहाँ चेंज करें तो E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RT बाई NF लॉग molar concentration of oxidized state by molar concentration of reduced state base 10। इक्वेशन 1 दोनों सेम फॉर्म है, इज नोन एज नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकालने के लिए नर्स इक्वेशन, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which gives variation in सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में परिवर्तन को बताता है विथ चेंज इन टेम्परेचर। क्या सब वेरिएबल है? टेम्परेचर। ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और अगर गैसियस है तो प्रेशर ऑफ गैसेज। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशंस हम लोग देख ले हैं इस नर्स इक्वेशन में। अगर टेम्परेचर का मान हम लोग 298 केल्विन रखें, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बराबर, अगर टेम्परेचर हम लोग 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रखें तो क्या हो जाएगा? हम लोग कांस्टेंट्स का वैल्यू रखें। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन अब यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू रख दें 8.314, यहाँ रख दें 298, यहाँ रख दें 96500 लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बेस 10। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इन वैल्यूज को हम लोग सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, इस टर्म को हम लोग सॉल्व कर दिए, बाय n लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बेस 10। इसी को अगर हम लोग साइन चेंज करें तो ई नॉट प्लस 0.0591 बाई n लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट बेस 10। मान लीजिए इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज नोन एज modified Nernst equation for single electrode potential, which gives variation in single electrode potential with change in concentration of ion or pressure of gases at 298 Kelvin। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे EMF ऑफ सेल का कैलकुलेशन with change in temperature and pressure or concentration of ion।